पता नहीं थे कि ठाकुर के कुआं का पानी खत्म हो गई, बावजूद नहीं थे। सभी भाइयों से आग्रह है कि 25 में पता करा दीजिए कि छतरियों के कुआं में इतना पानी है कि विधायक जी इसी में डुबकी मार के डूब जाइएगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो विधायक जी कहते हैं कि छतरियों के कुआं में पानी नहीं है, बताइए। वो कहते हैं कि अगड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड कहाँ बात है? यहाँ तो लड़ाई है विकास की, विनाश की। विकास कहाँ हुआ है? चौरस्ता पर बिहिया में अंडरपास की आप बात करते हैं। आप जाते, मिलते, वहां भूतल परिवहन मंत्री से मिलते, स्थानीय सांसद के नाते इनसे मिलते, एनएचएआई के सीएमडी से मिलते, तब ना हम जानते कि आपको चिंता है जी। आपको तो सैलून चलाने से चिंता नहीं है। बैकवर्ड फॉरवर्ड करके कई दिन चलाइएगा? ऐसे नहीं चलेगा ना। कि कुएं का पानी इनको पानी पिला देगा 24 में या 25 में इनको पानी पिलाएगा, प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से क्षत्रियों के साथे ऐसा व्यवहार करना, इतना उदंड भाषा बोलना, ये कोई शोभा देता है महाराज? असली गरीब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, वैश्य समाज बनिया का बेटा नरेंद्र मोदी, अमित शाह दिल्ली में बैठा है, देश चला रहा है, चाय बेचने वाला, अखबार बेचने वाला का बेटा आज प्रधानमंत्री है। कहता था आरा में कि एगो ज्वाला बिहिटा में एगो ज्वाला एक बारी मारल गईले पारा पारी जी। तो वो दिन याद है भोजपुर के जनपद वासियों को। हम लोग सभी मोदी के परिवार हैं, सभी मोदी के परिवार एक हो गए हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, सब लोग देश की अस्मिता और अखंडता की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संस्कार। चुनाव की सरगर्मी जोरों पे है और दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। एक चेहरा आप लोग आरके सिंह के साथ हर जगह देख रहे होंगे, जिनका नाम है गंगाधर पांडे। ये जिला परिषद सदस्य है और लगातार कंटिन्यू आरके सिंह के साथ घूम रहे हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ मौजूद है, मैं बात करने वाला हूं क्योंकि आज ही नामांकन हुआ है सुदामा प्रसाद का और वहां पर तमाम बड़े बड़े लीडर पहुंचे हुए थे। क्या ये लोग सोचते हैं कि जो वहां पर शक्ति दिखाई मुकाबला होने वाला है? कहीं दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। आम जनता मन बना चुकी है। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। और आरके सिंह साहब तो विकास के प्रतिमूर्ति हैं। विकास का पर्यायवाची शब्द है आरके सिंह। जो हम लोग देश आजाद जब से हुआ तब से आज तक जो विकास हम लोग देखे नहीं है, सुने नहीं थे, वो विकास आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। आम जनमानस तैयार है एक एक वोट कमल छाप पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर और आरके सिंह के कर्म पर दे करके जिता करके भेजेगी। पुनः मोदी सरकार बनेगी। आप लोग ये कह रहे हैं, मगर वो तो रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दे दे अपना। वो मांग रहे हैं, मांगना उनका ठीक है, यह प्रजातंत्र है। हम भी उनसे मांग कर रहे हैं कि आपने जहां सुनील पांडे जैसे लोग विधायक हुआ करते थे और विकास की गंगा बहाते थे, उस इलाके में जनता ने आपको जिताने का काम किया। 10 साल से तरारी को एकदम नेस्तनाबूद कर दिए हैं, पहचान समाप्त हो गई है, विकास अवरुद्ध हो गया है तरारी में। तो वहां का न दीजिए रिपोर्ट कार्ड कि आप एज ए विधायक 10 साल क्या किए। माननीय आरके सिंह जी के विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में सुदामा जी जैसे और राहुल तिवारी जैसे 7 विधायक होते हैं। तो 7 विधायक से जनता खुश नहीं रहती है। इनसे कैसे संभव है कि सब कर दें और आपको दे दें? आपने क्या किया? 234 पंचायत और 14 प्रखंड के तमाम जनता जनमानस का काम देखते हैं, करते हैं, और ये लोग तो 2 प्रखंडों में भूल जा रहे हैं। ये कुछ किए हैं सुदामा प्रसाद जी अपने क्षेत्र में? कुछ नहीं। ये केवल बरगलाने का काम करते हैं। इन लोग के पास रह गया संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में। कहाँ खतरा में है बाबू? खतरा में आप लोग डाल रहे हैं। चोरी सीनाजोरी दोनों कर रहे हैं। आप लोग घोटाला भी करेंगे, जेल भी जाएंगे, और तब पत्नी जंतर मंतर पर धरना भी देगी। बताइए, लंबी लंबी बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, यदि वो फंसाने का काम किया जाता। आज अंतरिम जमानत दिया है? नहीं दे दिया है, दिया है, लेकिन कोर्ट उस समय तो छोड़ देता ना। आज तो अंतरिम जमानत दिया है। तो ये भीतर चले गए केजरीवाल साहब, और हेमंत सोरेन जी भीतर हैं, और इनकी पत्नियां राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ या पप्पू गप्पू जाकर के वहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बताइए तो
तो ये तो चोरी सीनाचोरी दोनों ये लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र में और संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आप गबन कर लीजिए, घोटाला कर लीजिए और नेता बने रहिए? ये लोग गबन भी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, जनता का खून पी रहे हैं, और तब कहते हैं कि यदि हमको पकड़िएगा, कानून अपना काम करेगा तो हम कानून नहीं मानेंगे। तो ये लोग कहते हैं ना कि हम लोग गरीबों की आवाज हैं, दलितों की आवाज हैं। ये बात नहीं चलेगा, ये लोग ठगहारी कर रहे हैं गरीब और दलित के नाम पर। असली गरीब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, वैश्य समाज बनिया का बेटा नरेंद्र मोदी, अमित शाह दिल्ली में बैठा है, देश चला रहा है, चाय बेचने वाला, अखबार बेचने वाला का बेटा आज प्रधानमंत्री है। तो अति पिछड़ों का मान सम्मान की बात है। तमाम पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित माई और बाप की पार्टी से अलग हो गए हैं। अब माई बाप का जमाना और पार्टी लद गया। तमाम पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और सभी समाज के लोग राहजनी, गुंडागर्दी और दबंगई के विरुद्ध एक होकर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह को जिताने का काम करेंगे। नीतीश कुमार के विकास, सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर जिताने का काम करेंगे। आज रमना मैदान में विधायकों का जमावड़ा लगा था। ये नहीं कि यहीं के विधायक जुटे हुए थे, भोजपुर जिले के आरा लोकसभा के विधायक, तमाम और जगहों से भी विधायक आए थे, जमावड़ा लगा था। उसमें विधायक राहुल तिवारी भी पहुंचे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम वो बड़े लीडर पहुंचे हुए थे। क्या आप लोग ये जो जमावड़ा लगा, इससे मतलब सुना रहे हैं कि पहले तो लाल झंडा था, अब लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है और साथ में तिरंगा झंडा भी है कांग्रेस का। अब तो हम लोग जीत कर ही रहेंगे। देखिए, कांग्रेस का तो बात खत्म हो गया, कांग्रेस मृतप्राय पार्टी है। और रह गया माले का। तो माले यहाँ कहता था आरा में कि एगो ज्वाला बिहिटा में एगो ज्वाला एक बारी मारल गईले पारा पारी जी। तो वो दिन याद है भोजपुर के जनपद वासियों को, कभी भी भूल करके माले को वोट यहाँ नहीं मिलेगा। और रही बात ये माई और बाप की पार्टी, तो माई बाप की पार्टी तो बस चुनाव आता है तो गरीबों दलितों की बात करती है, और जैसे चुनाव खत्म कि सबको पैना से सुटाई शुरू कर देता है लोग, गाली देना शुरू कर देता है लोग। तो बस वोट के लिए, वोट जब आता है तो ये राजद वाले केवल बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। तो अब तो अच्छी बात है, अति पिछड़ा का बेटा यहाँ मुख्यमंत्री है, अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है, अति पिछड़ा का बेटा गृह मंत्री है। अब तो कोई रहा नहीं। और विधायक लोग ऐसे बेतुकी बातें कर रहे हैं। आपका शाहपुर का विधायक जी ऐसी बात कर रहे हैं, शाहपुर विधानसभा में 60,000 छत्रियों का वोट है और तुरंत 24 के बाद 25 आता है, उनको याद करना चाहिए। और छत्रियों के प्रति जो ये माने भाषा का, मर्यादित भाषा का बयान दिए हैं माननीय विधायक जी, कह रहे हैं कि छत्रियों का कुआं सूख गया है। बताइए, शाहपुर के छत्रियों को से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग में दम है तो आप जिंदा है कि कुआं सूख गया है, कि इनको डुबाने भर पानी है, ये पता करा दीजिए 25 में। भाइयों, सभी भाइयों से आग्रह है कि 25 में पता करा दीजिए कि छत्रियों के कुआं में इतना पानी है कि विधायक जी इसी में डुबकी मार के डूब जाइएगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो विधायक जी कहते हैं कि छत्रियों के कुआं में पानी नहीं है। बताइए, वो कहते हैं कि अगड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड कहाँ बात है? यहाँ तो लड़ाई है विकास की, विनाश की। विकास कहाँ हुआ है? सभी घर घर फ्री में अनाज मिल रहा है। फ्री में अनाज मिल रहा है तो कहते कांग्रेस तो ये राशन की दुकान जब चल रही है उसी समय से चल रही है। देश आजाद हुआ है उस समय से चल रही है। फ्री कोई नहीं देता था। नरेंद्र मोदी ने करोड़ों परिवार को फ्री में राशन कार्ड देने का काम किया, घर घर उज्ज्वला योजना देने का काम किया, रसोई गैस। अब गोईठा कोई फूक रहा है जी? गांव में भी हमारी माताएं बहने इतनी सशक्त हो गई कि अब गोईठा नहीं, उज्ज्वला योजना, स्विच दबाइए, खाना बन करके तैयार। और वो दिन याद कीजिए जब लंबी कतारें लगती थी गैस सिलेंडर भरवाने के लिए और लेने के लिए, और आज तो जबरन आकर के लोग दे रहे हैं। तो विकास हुआ है, 24 घंटा बिजली रह रहा है, बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, हमारी बहनें बेटियां साइकिल से जा रही है, अच्छा ड्रेस पहन करके, किताब फ्री में मिल रहा है। सो करके उठिए तब से स्विच दबाइए तो हर घर नल योजना, बाथरूम में पानी, उसके बाद ब्रश धोइए तो बेसिन खोलिए पानी, नहा लीजिए फ्री जल नल का योजना। इसके बाद
जाइए वहां तो पूजा कीजिए, और पूजा करने के बाद खाना खाने आइए तो फ्री अनाज मिलता है, उससे नाश्ता कीजिए, और बच्चियां कपड़ा पहन करके स्कूल जाएंगी। और आपको किसान सम्मान निधि की पैसा दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि से आप अच्छा पगड़ी मुरेठा बांध के, अच्छा वस्त्र पहन करके घर में रहेंगे, ठीक है। और तमाम दवा दारू का इलाज किया जा रहा है। अब 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले सभी को फ्री 25,000 रुपया, 5 लाख रुपया का इलाज होगा। और आयुष्मान कार्ड बन गया है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई हो रहा है, दवा दारू मिल रहा है, तमाम विकास का काम हो रहा है, और इन लोग को दिखाई नहीं देता है। और हमारे शाहपुर के विधायक जी को भ्रम है, ये कहते हैं कि विधायक जी, सांसद महोदय कभी दिखते नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अरे वो भारत सरकार के मंत्री हैं और आप विधायक थे एक क्षेत्र के, 2 प्रखंड के, क्या 10 साल में आपको भारत सरकार से किसी तरह का काम नहीं पड़ा? यहाँ के मुख्यमंत्री को काम पड़ा, आपके नेता तेजस्वी यादव को काम पड़ा, आपको काम कभी नहीं पड़ा। काम आप करने वाले जीव नहीं है, आप तो व्यवसायी हैं, आप तो एसी में रहने वाले विधायक हैं। आप तो मूर्ख बना करके वोट लेकर के निकल जाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके। यह नहीं चलेगा। अब क्या करते हैं ये माननीय सांसद, भारत सरकार के मंत्री हैं, दिल्ली में ये कहते हैं कि रहते हैं और यहाँ मिलते नहीं है। ये जाते हैं शादी विवाह और श्राद्ध में, इनको कभी तो जाना चाहिए। जल संसाधन की मांग लेकर के, गंगा कटाव की मांग लेकर के जाना चाहिए था दिल्ली। आपको जाना चाहिए था बिजली उत्पादन के लिए, पावर ग्रिड के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, कुछ भी तो करते। माने कोई भारत सरकार से आपको काम नहीं पड़ा। तेजस्वी जी गए भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने, आप क्यों नहीं गए? अंडरपास की बात करते हैं, आप जाते, आप माननीय विधायक हैं, बिहिया चौरस्ता पर, बिहिया में अंडरपास की आप बात करते हैं, आप जाते, मिलते, वहां भूतल परिवहन मंत्री से मिलते, स्थानीय सांसद के नाते इनसे मिलते, एनएचएआई के सीएमडी से मिलते, तब ना हम जानते कि आपको चिंता है जी। आपको तो सैलून चलाने से चिंता नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके कई दिन चलाइएगा, ऐसे नहीं चलेगा ना। एक बार फिर से ठाकुर के कुएं का पानी का मुद्दा उठ गया। ठाकुर के कुएं का पानी इनको पानी पिला देगा 24 में या 25 में? 25 में इनको पानी पिलाएगा। 24 में? अरे 24 में तो हम लोग एक है ना, हम लोग सभी मोदी के परिवार हैं, सभी मोदी के परिवार एक हो गए हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, सब लोग देश की अस्मिता और अखंडता की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संस्कार और पद चिन्हों पर चल करके इस भारत माता की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, एक एक वोट देना है। मतलब 25 में इन पे प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। क्षत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करना, इतना उदंड भाषा बोलना, ये कोई शोभा देता है महाराज? ये गलत बात है। मतलब इस भाषा से आप लोग नहीं है। शाहपुर में यह भाषा बोलना बहुत ही गलत है, और शाहपुर के क्षत्रियों में उबाल आ गया है इस बात को लेकर के कि पानी सूख गया क्षत्रियों में। ये हो सकता है? क्षत्रिय और ब्राह्मण का जो नाश्रय संबंध रहा है, क्षत्रिय क्षत्रप होता है, वो छांव देता है, छाया देता है समाज में, और हम ब्राह्मण उसको मंगल कामना करते हैं, क्षत्रियों का मंगल हो। बराबर आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। लेकिन यह व्यक्ति समाज को तोड़ने का काम करता है। ये कहते हैं कि विकास, इनका पूछिए तो शाहपुर के विधायक जी का विकास क्या है? ये करते हैं रविदास चबूतरा, गोवर्धन पूजा चबूतरा, केवट पूजा चबूतरा, यही विकास होता है जी। केवट वाले को घर में रखिएगा, सबको गांव में ताश खेलने के लिए बैठा देते हैं, और आप अपना होटल और बिजनेस चलाते हैं, और पेट्रोल टंकी चलाते हैं, सैलून चलाते हैं। वहां के दलित महादलित को क्यों नहीं रखते हैं अपने साथ? आपका पीए कौन है? अपना गिरवान में नहीं झांकते हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। शाहपुर से अब की बार काफी मतों से आरके सिंह साहब आगे रहेंगे, और 25 में इनका भी उपाय हो जाएगा। तो देखिए, कह रहे हैं कि 25 में इनका भी उपाय हो जाएगा, मगर शाहपुर विधानसभा से आरके सिंह इस बार भी लीड करेंगे। हम लोग इंतजार करते हैं। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है, इस बार हम लोग 400 पार करने जा रहे हैं। 4 तारीख का इंतजार करते हैं। 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन
400 पार करता है और आरा से कौन सांसद बनता है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।